वर्डप्रेस का फोल्डर जैसे ही आएगा आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करके आपने रीनेम करना है। रीनेम करोगे तो ये प्रोजेक्ट का नाम आपका क्रिएट हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट के नेम के अंदर ये फोल्डर्स आएंगे। ठीक है, आपने सिंगल फोल्डर बनाना है, ये सारी फाइल्स रखनी है। आप खुद से भी ये फाइल्स जो है वो रख सकते हो एक फोल्डर के अंदर। अब आपने क्या काम करना है, वंस आपने ये रख दिया, अब आपका इधर से लेना देना नहीं, आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। आपने इस प्रोजेक्ट को अगर इंस्टॉल करना है या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिस पर काम करना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से जाओगे, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम बेशक क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट हम जाएंगे सी में, सी में जाएंगे जैम्प पे। जिनको नहीं, जिन्होंने देखा वो भी देख लें, आपने ऐसे ही क्रिएट करना है। एचटी डॉक्स के फोल्डर में जाएंगे, वर्डप्रेस का फोल्डर है, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास फोल्डर आ जाएगा वर्डप्रेस के नेम से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे ओपन करेंगे इसको तो एक और फोल्डर आ रहा होगा, फिर आप उस फोल्डर पे वर्डप्रेस के क्लिक करते हो तो आपके पास फाइल्स आती हैं। आपने सिर्फ ये इंश्योर कर लेना है कि आपके पास ये जो सारे फोल्डर्स हैं ये एक ही फोल्डर के अंदर मौजूद हो, या आपने कर लेना है एक फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे आके आपने इसको क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम करके आपने अपने ब्रांड का या बिजनेस का नेम रख लेना है। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा कि मैं जो वेबसाइट बना रही थी वो ग्रीन प्लांट्स की थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रीन प्लांट्स यूएई। ठीक हो गया, मैंने ये नाम दे दिया। कोई भी बिजनेस का नेम एक्स वाई जी आप दे सकते हो, आप इंटर करोगे। अब ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं। आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि इसके अंदर स्पेसिंग ना आए आपके पास, मीन्स के विदाउट स्पेस आपने नाम रखना है। यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप ये नेम रखते हो, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके डेटाबेस का नाम भी यही होना चाहिए जो आपने इस फोल्डर का नाम रखा है। लेकिन डेटाबेस का नाम आप तब रखते हो जब आपने डेटाबेस क्रिएट की होती है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि अगर ये फोल्डर आपने एक्सेस करना है इंटरनेट के ऊपर तो आप जो है वो तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप जैम्प ओपन नहीं करोगे। मैं जैम्प पे जाऊंगी, कंट्रोल पैनल ओपन करूंगी। सबसे पहले आप अपाची को स्टार्ट करोगे एंड देन आप माई एसक्यूएल को स्टार्ट करोगे। एडमिन पे आप जाओगे, यहाँ पे ये आपके पास सारे फोल्डर्स आ गए। यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स यूएई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपसे यही चीज बोलेगा कि आपको स्टार्ट करने से पहले इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मीन्स कि आपके डाटाबेस के नाम के बारे में पता होना चाहिए, डाटाबेस का यूजर नेम पता होना चाहिए, डाटाबेस का पासवर्ड। कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको एक चीज का ये कंफर्म है कि डाटाबेस का यूजर नेम हमेशा रूट ही होगा और पासवर्ड एम्प्टी होता है। तो डाटाबेस का डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है, पासवर्ड एम्प्टी होता है। यहाँ पे लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही रख लेनी है, यूएस। ठीक है, नीचे आके आप स्क्रॉल कर लेंगे एंड कंटिन्यू कर लेंगे। अगेन वहां से यही बात बोल रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस। स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। डाटाबेस का नाम, अब मुझे पता है कि मैंने डाटाबेस का नाम वो रखना है जो मैंने अपने फोल्डर का नेम रखना है। ठीक है, डाटाबेस का यूजर नेम भी मुझे पता है, रूट होता है, पासवर्ड क्या होता है, एम्प्टी होता है। बाकी चीजें डिफॉल्ट जो है आपने वही रहने देनी है। लेट्स गो करेंगे। यहाँ पे पहली चीज आ रही है डाटाबेस का नाम। मैं पेस्ट कर देती हूँ डाटाबेस का नाम जो मैंने फोल्डर का नाम रखा है, विच इज ग्रीन प्लांट्स यूएई। कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं यूजर नेम दे देती हूँ रूट, पासवर्ड आपने रखना है एम्प्टी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे आके सबमिट करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये सबमिट नहीं होगा। रीजन कोई बता सकते हैं? मैम आपने डेटाबेस क्रिएट किया जी, बाकी कोई? क्यों आ रहा है कैन नॉट सेलेक्ट डेटाबेस? डेटाबेस क्योंकि नहीं बनाई है। तो यहाँ से आप माई एसक्यूएल के एडमिन पे क्लिक करोगे, अब जाके यहाँ पे डेटाबेस बनेगी। ये अगर आप लोगों का एरर आता है कि नॉट सिलेक्ट डेटाबेस तो इसी वजह से क्योंकि आपके जैम्प के अंदर ये डेटाबेस मौजूद नहीं होती। तो आपने यहाँ आके डेटाबेसिस पे क्लिक करना है और यहाँ आके क्रिएट डेटाबेस के अंदर डेटाबेस का नाम लिख लेना है, सेम जो फोल्डर का नाम है, और क्रिएट कर लेंगे। अब डेटाबेस क्रिएट हो गई है, यहाँ पे डेटाबेस शो भी हो रही है, इसको क्रॉस कर देंगे। अब अगर मैं ट्राई अगेन करूँ और अब सबमिट करूँ डेटाबेस का नाम लिख के तो अब सबमिट हो जाएगी। सी रन करेंगे इंस्टॉलेशन।
अच्छा, साइट का टाइटल आपके पास आता है। साइट का टाइटल आप यहाँ पे वो दोगे जो आपके पास वेबसाइट का टाइटल है, ठीक हो गया। वेबसाइट का टाइटल आपने अपनी मर्जी से देना है, जो भी आपने, अब जैसे मैंने ग्रीन प्लांट्स यूएई दिया था, यहाँ पे आके आप स्पेसिंग दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आके इसको कैपिटल कर लेती हूँ, टी को भी। यूजर नेम आपने आके देना है, यूजर नेम आप, अब यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड हम देंगे, वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, उसके थ्रू आपकी वेबसाइट ओपन होगी, ठीक हो गया। यूजर नेम मैंने दे दिया एडमिन, पासवर्ड में दे देती हूँ लेट से admin@123। मुझे याद रहेगा। कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगी योर ईमेल। इसको आपने चेक नहीं करना। क्यों चेक नहीं करना, मैं उसकी रीजन बता देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं एसईओ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी। सर्च इंजन विजिबिलिटी क्या चीज होती है? सर्च इंजन आपका क्या है जिसपे जाके आप सर्च करते हो, जैसे गूगल हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपरा हो गया, जितने भी आप, जितने भी सर्च इंजन है जिन पे जाके सर्च करते हो, तो ये आपके सर्च इंजन को डिस्करेज कर रहा है, मीन्स मना कर रहा है कि आपकी वेबसाइट को इंडेक्स ना करें, मीन्स कि आपकी वेबसाइट को अपने पास ना रखे और यूजर को ना दिखाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट यूजर को दिखे। इस वजह से मैं इस ऑप्शन को अभी चेक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं इंस्टॉल करूँगी वर्डप्रेस। यहाँ पे वर्डप्रेस अब आपका इंस्टॉल हो जाएगा। बट ये डिस्करेज वाला ऑप्शन हम बाद में चेक भी करेंगे वेबसाइट से जाके। उसकी रीजन क्या होगी? क्योंकि जब तक हम वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं, स्पेशली ऑन पेज एसईओ, ठीक है, तब तक हम लोग कोशिश करते हैं कि जब तक हमारी वेबसाइट कंप्लीट डेवलप नहीं हो जाती अच्छे तरीके से और कंप्लीट उसकी एसईओ अच्छे तरीके से नहीं हो जाती, हम सर्च इंजन को कहते हैं हमारी वेबसाइट को इंडेक्स ना करो। वंस हम सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उसको कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर लो। ये हम चेक कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिले। आपने देखा यहाँ पे आपको पोस्ट मिल रही है, आपको पेजेस मिल रहे हैं, आपको थीम्स मिल रहे हैं, प्लगइन्स मिल रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। और सेटिंग्स की चीजें मिली हैं, मीन्स कि यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे पेजेस हैं और यहाँ पे क्या है, प्लगइन्स हैं। बट जब हम, ऐसा होता है कि हमें कोई, हमने देखा कि नॉर्मल वेबसाइट तो हम उठाएंगे और हम टेम्पलेट कैसे इंपोर्ट करते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ और वेबसाइट का थीम चेंज कर लेती हूँ। ये रहा मेरी वेबसाइट जो अभी शो हो रही है। मैं अपीयरेंस में आऊंगी, आके थीम्स में सबसे पहले थीम चेंज कर लेती हूँ। ऐड करूंगी एक नया थीम विच इज एस्ट्रा। इंस्टॉल करेंगे इसको और एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने क्लास, थोड़ा सा इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आप लोगों ने करनी है। आप लोगों ने खुद की ब्लॉगिंग की साइट क्रिएट करनी है, ठीक है। उसमें ब्लॉग्स क्रिएट करने हैं ताकि आप लोगों की भी कोई इनकम वगैरह उससे जनरेट हो, ठीक है। आपने उनको रैंक करना है। तो ये कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता बता के थक गई हूँ। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हाथ पकड़ के बच्चे करो। आप लोग सब बड़े हैं, ठीक है। किसी को भी मैं जबरदस्ती नहीं कह सकती, और जो नहीं करेगा मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हूँ आप लोग साथ, सिवाय आप लोगों की शिकायतें लगा दी, बोल दिया। बट मैं बार बार कह रही हूँ कि कोर्स आपको फायदा दे सकता है। इस कोर्स को सीरियसली लें। जहाँ पे आप 10 कोर्स कर रहे हैं और वो एक भी उसमें से आप पैसे नहीं कमा रहे और ना कुछ फायदा है उस कोर्स का, तो क्या फायदा? बेटर है एक कोर्स को सीरियस होके लें, उसी को लॉन्ग टर्म लेके चले एज अ करियर, ठीक है। तो बार बार मैं आप लोगों की बात बोल रही हूँ, आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। एस्ट्रा का थीम मैंने एक्टिव कर दी है, एक्टिव हो गया। यहाँ पे अब आएंगे, आके रीलोड करेंगे तो साइट की लुक एंड फील चेंज हो जाएगी। ऐसे आ गई हमारी जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, हम साइट डेवलप करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मिलती है ब्लॉग्स और एक होती है प्रोडक्ट्स। ब्लॉग्स क्या चीज़ होती है? ब्लॉग्स ये चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैं यहाँ पे गई और मैंने जाके लिखा कि दुपट्टा, लेट से, तो दुपट्टे के अगेंस्ट यहाँ पे डिफरेंट, ये देखिए सफारी का आ गया दुपट्टा, तस्नीम, लाइमलाइट, दुपट्टा वाले, ठीक है। अब ये दुपट्टा वाले आ रहे हैं, अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ, ठीक है। नीचे बरोक है, जनरेशन के ऊपर है, जनरेशन डॉट पी के पे दुपट्टा,
इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। नीचे आ जाते हैं, ये धनक पे दुपट्टा है, दुपट्टा बाजार है, ठीक है। ओपन कर लेते हैं। ये मैंने कुछ 2-3 वेबसाइट्स हैं जो आपके सामने ओपन की हैं, ठीक है। अगर आप इनके नीचे आ जाओ, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ब्लॉग्स को शो ही नहीं करवा रही होती हैं यूजर्स को फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे इन्होंने हमें, अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह शो नहीं करवाए, हमें शो नहीं करवाए, ऑब्वियसली क्रॉलर को ज़रूर शो करवाए होंगे, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं जनरेशन पे, इनके देख लेते हैं नीचे आके साइट। ये आपको ब्लॉग्स या हेडर में मिलेंगे या फुटर में मिलेंगे? अच्छा, इन्होंने हेडर और फुटर पे भी नहीं करवाए। दुपट्टाज में अगर हम आए तो इन्होंने हमें फुटर में शो करवाए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये रहा ब्लॉग, सही है। ई कॉमर्स साइट तो वैसे भी हम ब्लॉग्स के थ्रू इतना रैंक कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगेन मैं ब्लॉग पे क्लिक करूं। ब्लॉग क्या चीज़ होती है? ब्लॉग एक ऐसी चीज़ है क्लास, आप लोगों को पता है कि जो वेबसाइट का फ्रंट एंड है, आप लोगों ने वेबसाइट पढ़ी है, वो हमेशा खूबसूरती और इन चीज़ों को ज़्यादा शो करवा रहे होते हैं। मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उसमें पुश नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमारी लुक एंड फील साइट की ख़राब हो जाती है, तो हमने खूबसूरत बनाना है। बट कहीं ना कहीं क्रॉलर आपकी चीज़ को रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं हूँ, मैंने किसी को आपकी वेबसाइट दिखानी है, लेट से मैं क्रॉलर हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें डाटा रीड करूँगी यहाँ पे। अब इस वेबसाइट के फ्रंट एंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मेन्यू बना है, नीचे सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो यानी कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जो यूज़र को मतलब मैं रीड कर सकूँ इसमें सिवाय के मेन्यू के अलावा, ठीक है। तो अगर मैं इसको किसी यूज़र को दिखाना चाहती हूँ, तो क्रॉलर को कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट जो है वो बेस्ट है, सामने वाले बंदे को ये वेबसाइट दिखानी चाहिए? वो आप उसको ऐसे पता चलेगा जब आप ब्लॉग के थ्रू उसको डाटा पुश कराएंगे, वो ब्लॉग्स रीड करेगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स मेंशन है, ठीक है, तो ये ब्लॉग्स को रीड करेगा और सेकेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शंस को पढ़ेगा, ठीक है। उनको पढ़ के ये डिसाइड करेगा कि अच्छा ये दुपट्टे की बात करें तो ये यूज़र को दिखाना है। तो ब्लॉग्स वो होते हैं जिनके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो यूज़र को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाऊँ और लेट्स से शीशो की साइट है, ठीक है, इट्स एन ई कॉमर्स साइट। अच्छा, ये आपके पास ब्लॉग आ गए डिफरेंट टाइटल के साथ, ठीक है। और अगर मैं इनमें से सिंगल ब्लॉग को क्लिक करूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो इन्होंने इस ब्लॉग के अंदर सारी की सारी बात जो की हुई है वो दुपट्टे के बारे में की हुई है, और इसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी डाले हुए हैं। तो क्रॉलर जब ये सारी चीज़ पढ़ रहा है, मैं आ गई हूँ, मैं क्रॉलर हूँ, मैं पढ़ती हूँ कि अच्छा ये चीज़ है, वो कह रहा है कि मैं दुपट्टा प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको और ये दुपट्टे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि एक्चुअली ये दुपट्टा क्या करें, प्रोवाइड करें। तो ब्लॉग्स वो हैं जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ आके हम पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हैं वेबसाइट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ लिखने हैं, और ये ब्लॉग काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। आपने इतना नहीं, कम से कम 1000 वर्ड्स अब आप ब्लॉग लिखना है, एक अच्छा ब्लॉग लिखना है जिसमें ज़्यादा वर्ड्स हों। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ इंटरनेट, अच्छा, यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंटेंट वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। Provide is coming, खैर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लॉग्स आपके कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं यही ब्लॉग दूं। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं आके लिख लेती हूँ फ्रूट्स ब्लॉग, ठीक है, आपको टॉप पे नजर आ रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर्टिकल्स। अच्छा, ब्लॉग और आर्टिकल दोनों सेम चीजें हैं। आर्टिकल को ब्लॉग भी बोलते हैं और ब्लॉग को आर्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको अगर ओपन कर लेती हूँ तो आप देखेंगे ब्लॉग किस किस्म का होता है।
ये रहा ब्लॉग, नीचे आ जाए वेलकम टू सेंट्रल फ्रूट्स, ये इनके ब्लॉग्स हैं। ये जो आपके पास सिंगल क्लिक पे आ रहे हैं ना, रीड मोर, ठीक है, आप इसके ऊपर रीड मोर पे क्लिक करेंगे, ये इनका सिंगल ब्लॉग ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये ब्लॉग है, पहले पिक्चर लगी है, फिर उसने इसके बारे में सारा कंटेंट लिखा है। ये जो सारा कंटेंट आपको नजर आ रहा है, ये ब्लॉग्स होते हैं। ब्लॉग्स कुछ इस किस्म के होते हैं जो आपको कंटेंट देते हैं, मीन कंटेंट आप पुश कर सकते हो। देन अगर आप आ जाओ, आपके पास एक चीज होती है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या चीज है, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके सफाई की साइड पे लेट्स से, ठीक हो गया। यहाँ पे आप आ गए और यहाँ पे आके अगर मैं इसमें से सिंगल कोई प्रोडक्ट ओपन कर लूँ, लेट्स से यहाँ पे ये कोई प्रोडक्ट है, मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ। ये प्रोडक्ट्स होती हैं, ये प्रोडक्ट है जो वो सेल कर रही है, ठीक हो गया। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट का टाइटल, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट का टाइटल। नीचे आ गई उसकी रुपीस, ठीक है। नीचे आ गई आपके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है विच इज दिस, ये सारी, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक हो गया। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। नीचे अगर हम आ जाए, इसको स्क्रॉल कर लें तो आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी मिलती है, जो कि इन्होंने यहाँ पे खैर इन्होंने सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी हुई है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है। कोई और अगर हम साइट ओपन कर लें, जनरेशन ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये इनकी प्रोडक्ट्स ओपन होगी। लेट से मैंने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली, ये देखें, ठीक हो गया। ये इसकी साइजिंग, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे अगर हम आ जाएं, ये रहा इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आपको नीचे शो हो रही है। इन्होंने भी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है। अच्छा, कोई और अगर हम ओपन कर लेते हैं, जैसे क्या था उसकी यार साइट का नाम, फर्नीचर नहीं, ठीक हो गया। लेट से ये कोई फर्नीचर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, मैं क्लिक कर लेती हूँ, ऐसे डमी अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें अभी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मैं नहीं डाली, लेकिन ये आपके पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो आपको नजर आ रही है। अगर मैं इसके नीचे आ जाऊँ, ये देखें, इस तरीके से आपको एक डिस्क्रिप्शन और रिव्यूज नजर आते हैं, ठीक है। दिस वन इज योर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, नजर आई। तो हमारे पास दो डिस्क्रिप्शन होती हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की पिक्चर्स, प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें जो है वो SKU होता है। SKU होता है स्टॉक एक्सचेंजिंग, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये हर प्रोडक्ट का अपना होता है। अगर आप यहाँ पे भी चले जाओ तो वो दुकान वाले कहते हैं ना, फलाने नंबर वाला ले आओ जूता और फलाने वाली चीज़, तो वो नंबर यूनिट होता है उनका हर एक का। ये स्टॉक कीपिंग यूनिट है। कैटेगरी क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे अगर मैं इसके होम पे आ जाऊँ, ठीक है, इसी वेबसाइट के, व्हाट इज कैटेगरी। जब भी हम कोई पोस्ट बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं या जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो किसी कैटेगरी में लाया करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे आ जाऊँ, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर आइटम्स, तो इसके नीचे सारे के सारे फर्नीचर की चीजें आ रही हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाता है डेकोरेशन। डेकोरेशन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये डेकोरेशन की कैटेगरी आ गई है, जिसके अंदर सारी चीजें किसकी आएंगी, डेकोरेशन की आएंगी। फिर आप आ जाते हो मिरर पे, एम्ब्रॉयडरी पे, लाइट्स पे। लेट्स से मैं लाइट्स पे क्लिक कर लेती हूँ, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, कैंडल्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गई, कैंडल आ गई। तो मीन्स की जो चीज, जो बेसिकली हर एक की कोई ना कोई कैटेगरी है जिसके अंदर वो लाई करी है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो मैं आके यहाँ पे कह देती हूँ कि सफाई की साइट पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैटेगरी बनाई है। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने बनाई है न्यू इन। न्यू इन के अंदर उन्होंने कहा है कि अनस्टिच कपड़े हैं। रेडी टू वियर क्या होते हैं, स्टिच, यानी कि स्टिच और अनस्टिच। मैन, ठीक है, जो मर्दों के कपड़े होंगे। वेस्ट में वो होंगे जो वेस्ट के ड्रेसेस होंगे, ठीक है। किड्स में किड्स के ड्रेसेस होंगे। कॉस्मेटिक्स में कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी। एक्सेसरीज में बैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें, शूज़ हो गए, ये होंगे, ठीक है। इसी तरह लग्जरी, लॉन और हर एक उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज। वुमेन में अगर आप चले जाओ तो वुमेन में उन्होंने कैटेगरी बनाई है
रेडी टू वियर की, अनस्टिच की, वेस्ट की, स्लीप वेयर की। अब स्लीप वेयर में रात के क्या कपड़े होते हैं, सेट्स होते हैं जिसमें शर्ट भी होगी, ट्राउजर भी होगा, सिंपल टी शर्ट होगी और पजामाज हो गए। इसी तरह मॉडेस्ट वियर में उन्होंने दो चीजें दी हैं, अबायाज और हिजाब, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज आपकी पेजेस की भी हो सकती हैं, पेजेस की है नहीं होती, पोस्ट की होती हैं और प्रोडक्ट्स की हो सकती हैं, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, अगर आपने भी कोई मिलती जुलती चीज़ बनानी है तो आप कैसे बनाओगे। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने यहाँ पे आके थीम इंस्टॉल कर लिया, एस्ट्रा विच इज़ ओके, ठीक है, मैंने थीम लगा दिया, कोई भी लगा सकते हैं आप। अब मैं कोई कस्टम वेबसाइट नहीं बना, मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट इंपोर्ट नहीं कर रही, मैं खुद बनाने जा रही हूँ वेबसाइट, ये डिफॉल्ट स्टार्टिंग से। तो पहली चीज़ हमने क्या की थी, हमने लास्ट क्लास में बनाया था हेडर और फुटर, ठीक है। हेडर फुटर हमने कैसे बनाना है, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो से कस्टम जो पूरी साइट पे शो होगा वो मैंने वो बना दिया, ठीक है। वो बनाने के लिए अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पे अगर हम आ जाएं, अच्छा, अभी आप लोगों को नजर आ रहा है कि मैंने अगर यहाँ पे टेम्पलेट बनाना है तो क्या मैं बना सकती हूँ, यहाँ पे कोई टेम्पलेट है जो शो हो रहा है। नहीं, मैं यहाँ पे चली गई, थीम्स को भी हटा देती हूँ एडमिन पे। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इसका डैशबोर्ड है। मुझे बताया मुझे यहाँ पे टेम्पलेट बनाना है, यहाँ की टेम्पलेट है, टेम्पलेट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा शो, क्यों नहीं हो रहा शो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट हम बना रहे हैं थ्रू बिल्डर, और जब तक आपके पास बिल्डर नहीं होगा, लास्ट टाइम हमने एलिमेंट्री किया था, एलिमेंट्री के साथ आपको मिल रहा था टेम्पलेट, तो मीन्स के मुझे पहले क्या प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, एलिमेंट्री का। मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी एलिमेंटर, यहाँ से आके इंस्टॉल कर लेंगे एलिमेंटर को। एलिमेंट्री वेबसाइट बिल्डर है, एक हेडर फुटर एलिमेंटर वो भी डाउनलोड करना जरूरी है। नहीं, इसी से चल जाता है, पॉपअप से बन जाता है। ठीक है, नॉर्मल है बस। इंस्टॉल हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे, एक्टिव हो गया एलिमेंटर, अभी आके मैं रीलोड कर लेती हूँ। जी, जैसे ही मैंने एलिमेंटर किया, यहाँ पे आ गई टेम्पलेट्स, नजर आया, ठीक हो गया। टेम्पलेट जब आपको शो हो रहा है, यहाँ से आके अब मैं टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर सकती हूँ, जो भी मैंने करना है। पर ये करने से पहले मैं एलिमेंटर प्रो भी कर लेती हूँ, तो मैं प्लगइन पे आती हूँ, ऐड कर लेते हैं न्यू प्लगइन, अपलोड कर लेती हूँ प्लगइन, चूज फाइल, ठीक है, एलिमेंटर प्रो आ गया, इसको ओपन करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ये लिंक मैंने आप लोग से शेयर कर दिए, वो मैंने पब्लिकली एक्सेस कर दिए, ठीक है। अब आप उनको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मैंने सारे जो भी प्लगइन्स थे वो डाल दिए, इंस्टॉल कर लिया मैंने, और एक्टिवेट अब कर लेंगे प्लगइन प्रो भी। ठीक हो गया, एलिमेंटर प्रो हुआ है, बाकी ये बेशक डिलीट कर दें, ये एक्टिव भी नहीं है, और वैसे ही है ये, इनको डिलीट कर दें प्लगइन हॉली डॉली और वो। अच्छा, एसईओ के लिए एक और चीज़ ये भी ज़रूरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में, कि आपके पास अननेसेसरी प्लगइन्स जो होते हैं आप उनको डिलीट कर दो, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी थीम्स, प्लगइन्स, पेजेस, जो भी चीज़ें हैं वो उनको डिलीट कर दें। मुझे रखते तो इशू होता है जैसे। हाँ, वो जो साइज़ है ना वेबसाइट का वो हैवी हो जाता है, फिर लोडिंग स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है वेबसाइट की, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कर लिए, कोई चेंजिंग नहीं आई है। अब इस वेबसाइट में कुछ भी नहीं बना हुआ, ठीक है। लेट्स से मुझे यहाँ पे हेडर क्रिएट करना है, मुझे फुटर क्रिएट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी। अच्छा, हेडर और फुटर क्रिएट करना है,
ब्लॉग्स आप कहाँ से क्रिएट करते हो? पोस्ट में आप जाते हो, ऑल पोस्ट, यहाँ से ब्लॉग क्रिएट होता है, ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है। ये भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, पोस्ट भी शो हो रही है, पेजेस भी शो हो रही हैं और टेम्पलेट्स भी शो हो रहे हैं एलिमेंटर की वजह से। पोस्ट और पेजेस शो हो रही हैं लेकिन प्रोडक्ट्स शो नहीं हो रहे। अगर मुझे प्रोडक्ट्स शो करवाने हैं तो प्रोडक्ट्स जो है वो वू कॉमर्स के प्लगइन के साथ आते हैं। अगर अब मैं पेजेस में आ जाऊँ, आके आपको पेजेस दिखा दूँ, तो पेजेस में ये रखें, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज और एक सैम्पल पेज है। ये डिफॉल्ट आते हैं आपको, ये आपने क्रिएट नहीं किए, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के साथ आते हैं। अब अगर मैं अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 पेज हैं, जैसे ही मैं वो कॉमर्स का प्लगइन करूँगी इसके साथ ही आ जाएंगे बाकी पेज भी। कैसे? मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। वो कॉमर्स का प्लगइन हम इसलिए करते हैं, ये ई कॉमर्स साइट के लिए यूज होता है वो कॉमर्स का प्लगइन, मतलब ऐसी वेबसाइट जो बाय करेगी या सेल करेगी कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहती हूँ तो उसके लिए तो वो कॉमर्स में लिखूंगी। ये आ गया आपके पास प्लगइन, ये प्लगइन है, ठीक है, वो कॉमर्स का। वो लिखा होता है इस पे, एवरीथिंग यू नीड टू लॉन्च एन ऑनलाइन स्टोर इन डेज एंड कीप इट ग्रोइंग फॉर इयर्स। इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे इसको। जी, मैंने स्टार्ट से की है, वो देख के ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है आप लोगों ने, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँ। इसीलिए मैं दोबारा सब बता रही हूँ आपको, ये आपने इम्प्लीमेंट करना है। नहीं, मैंने रात को भेजी थी लेकिन ये वाली ले लें स्टार्ट से। अच्छा, इंस्टॉल हो गए क्लास वो कॉमर्स का प्लगइन, ठीक है। इसको आगे क्या कर लेंगे? एक्टिवेट कर लेंगे। अभी हमने देखा था कि हमारे पेजेस जो है वो हमें ये शो हो रहे थे। अभी हम देखेंगे कि पेजेस में क्या, ये एक्टिव हो गया है प्लगइन, ठीक है, वो कॉमर्स का। अब अगर मैं आके पेजेस इसके सेट करूँ, लेट्स से हम पेजेस में आपको दिखाऊं, यहाँ से भी देख लेते हैं। ये देखें, अच्छा, जैसे ही आप वो कॉमर्स का प्लगइन करते हो इंस्टॉल, ठीक है, ये आपसे बाय डिफॉल्ट इस तरह से ओपन कर लेता है एक पेज सेटअप की, ये ना वो कॉमर्स का स्टोर सेटअप करो, ठीक है। आप इसको अभी बाद में सेटअप करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे आई हूँ, ये देखें, मैंने वो कॉमर्स का प्लगइन किया तो 3 पेजेस आ गए, एक आगे कार्ड पेज, एक आगे चेकआउट पेज और एक आगे माय अकाउंट पेज। ये तीनों बाय डिफॉल्ट आपके पास आते हैं, कार्ड, चेकआउट और माय अकाउंट। ये आप नहीं बनाते, ये डिफॉल्ट आती है और ये आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ से आके व्यू कर लेती हूँ, ठीक हो गया। ये रहा कार्ड का पेज, ठीक है, ये इस तरीके से आपको शो होगा। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, आपको दिखा लेती हूँ चेकआउट का पेज। ये रहा सॉरी चेकआउट का पेज, ऑब्वियसली आप आगे जाओगे, माय अकाउंट आपको अकाउंट शो करवाएगा। ये रहा माय अकाउंट, ठीक है। जिधर जाके आप देखोगे ऑर्डर्स कितने आए हैं, डैशबोर्ड पे आपका यूजर का सारा कुछ वो देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो, एड्रेसेस क्या हैं उनके एंड ऑल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये देखें बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ठीक है, ये डिटेल्स वहाँ आएंगी।
तो ये आप नहीं बनाते, ये डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आएगा कि सेटअप करो स्टोर को, आपने इसको फिल वक़्त क्या कर देना है, स्किप कर देना है गाइडेड सेटअप, ठीक है? वो आपसे पूछेगा आपका बिज़नेस कहाँ लोकेटेड है, ये चीज़ें बाद में हम सेटअप कर लेंगे, इसको क्लोज़ कर दें। ठीक हो गया? यहाँ पे हम आ जाएँगे, विज़िट साइट कर लेंगे, अभी साइट में कोई भी चेंजिंग्स वगैरह नहीं आई हैं, वो सेम वैसे ही रहेगा, ये देखें। अब यहाँ पे आ क्या गया, ये देखिए कार्ट का पेज खुद आ गया है, चेकआउट का पेज खुद आ गया है, शॉप का पेज खुद और माय अकाउंट खुद। ये क्यों आ रहे हैं? मैं जाऊंगी मेन्यूज पे, अब ये मेन्यू है मेरा फॉर एग्जांपल, तो मेन्यूज के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस पे, अपीयरेंस पे जाके आपने जाना है मेन्यूज पे। यहाँ आके आपने मेन्यू क्रिएट करना है, ठीक है? अभी कोई मेन्यू क्रिएट नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये पेजेस शो हो रहे हैं, तो मैं मेन्यू बना लेती हूँ, मुझे एक मेन्यू बनाना है। मेन्यू बनाने के लिए यहाँ पे मेन्यू का नाम दे दूंगी, मैंने आके लेट्स से कहा कि मेन मेन्यू, ये नाम दे दिया मैंने मेन्यू का, ठीक हो गया? और मैंने कहा कि ये प्राइमरी मेन्यू है, मैं बताऊंगी ये लोकेशंस क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फुटर मेन्यू, ठीक है? ये क्या होते हैं। मेन्यू बन गया। अब मेन्यू बना तो यहाँ से आप आके पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सैम्पल पेज ऐड कर लो, माय अकाउंट, ये सारे मैंने कहा कि अभी ऐड कर लो। अच्छा, आपने एक और चीज़ देखी है कि ना यहाँ पे शॉप का पेज भी ऑटोमेटिकली आ गया है। शॉप का पेज क्या करता है, शॉप का पेज बाय डिफ़ॉल्ट जब आप शॉप के पेज पे क्लिक करते हो तो ये पूरा के पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये सारे शॉप के पेज में शो होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ओवरऑल सारे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ, अच्छा ये पता नहीं क्यों कर रही है, इसके साथ क्या किया है, लेकिन अच्छा इसको बाद में देखेंगे, ये लाइव है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये पेजेस आ गए, मैं इसको आगे कह देती हूँ सेव मेन्यू, तो मेरा मेन्यू बन गया, मेन्यू यहाँ पे बन गया। अच्छा, अभी लेट से मैं माय अकाउंट रहने देती हूँ, चेकआउट रहने देती हूँ, कार्ट और शॉप, सैम्पल पेज डिलीट कर देते हैं। मैंने ये 4 चीज़ें रखी और सेव कर देती हूँ मेन्यू। ये देखें, वो सारे पेजेस डिलीट हो गए, अब क्या शो रहा है, माय अकाउंट, चेकआउट, कार्ट और शॉप, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो क्योंकि आपने शॉप में क्योंकि प्रोडक्ट्स ही नहीं डाले, ठीक है? जैसे ही आपने यहाँ पे आगे, अब आपने देखा कि जैसे ही आपने वू कॉमर्स का प्लगइन किया, यहाँ पे वू कॉमर्स की सेटिंग्स आ रही हैं, ये हम देखेंगे क्या है। इसके नीचे एक चीज़ आ रही है प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ पे क्लास आप लोगों को एक प्रोडक्ट बनाना बताऊंगी कि उसको कैसे सेटअप करते हैं, आप लोगों ने उसी की बेसिस पे बाकी सेटअप करने हैं। सबसे पहली चीज़, लेट्स से मेरे पास एक ऐसी शॉप है जिसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, मैन, वुमेन और किड्स, ठीक है? मैं 3 किस्म के लोगों को कपड़े दे रही हूँ, मैन, वुमेन और किड्स के। तो मैं आ जाऊंगी, सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे हॉवर करूंगी, प्रोडक्ट्स के आगे आ रहा है कैटेगरीज। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट की कैटेगरी, तो मैं कैटेगरी पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे डिफॉल्ट एक कैटेगरी आ रही होती है अनकैटेगराइज, जिसको छोड़ दें। यहाँ आ जाए, नेम दे दें कैटेगरी का, मैंने नेम दे दिया मैन, ठीक हो गया? स्लग होता है आपका यूआरएल, ठीक है? ऊपर यूआरएल में आ रहा होता है कैटेगरी, मतलब कि जब हम यहाँ से, हाँ यहाँ पे आ जाता है, मैं यहाँ पे लेट से कोई कैटेगरी ओपन करती हूँ मैन, तो यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा इसके साथ ही ऐसे करके मैन, समझ आ गई? तो ये आपका स्लग होता है, तो स्लग में आप दोगे यहाँ आके मैन, जो नाम होता है वही देते हैं। अगर आपके पास दो, लेट से मैन एंड वुमेन था, तो उस केसेस में आपने स्लग, स्लग में जब 2 वर्ड्स आते हैं तो आप ऐसे सेपरेट करते हो, मैन एंड वुमेन, समझ आ गई? इस तरह, तो अभी एक ही वर्ड है, मैंने ऐसे दे दिया। पेरेंट कैटेगरी होती है कि
लेट्स से कि मैन के अंदर मैं कह देती हूँ स्टिच अनस्टिच, सही है, तो उस केसेस में आप पेरेंट कैटेगरी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ मैन दे दिया, मैन के बाद ऐड कर देंगे न्यू कैटेगरी। ये देखें यहाँ पे एक बन गई कैटेगरी मैन के नाम से। इसी तरह मैं आ जाती हूँ अब मैन के अंदर सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैन के मेरे पास 3 किस्म की चीजें हैं, मैन के स्टिच है, अनस्टिच और शूज है फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे आके लिख लूंगी स्टिच्ड, ठीक है, यहाँ पे भी आके लिख दूंगी स्टिच्ड, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी अब क्या आएगी, मैन, मैन आएगी क्योंकि मैन के स्टिच्ड है, ये मैन के अंदर आएंगी कैटेगरी स्टिच और अनस्टिच, तो ऐड करेंगे न्यू कैटेगरी। ये रखें, अब ये कैटेगरी किसके अंदर आ रही है, मैन के, कि मैन के कौन से ड्रेसेस हैं, स्टिच्ड। अब मैन के अनस्टिच्ड हो सकते हैं, तो मैं यहाँ आके क्या लिखूंगी, अनस्टिच्ड, यहाँ पे भी आके लिख दूंगी अनस्टिच्ड। पेरेंट कैटेगरी क्या रहेगी, मैन। अब मैन की मैंने मेन कैटेगरी बनाई है एक, उसके अंदर मैंने रख दिया अनस्टिच्ड, स्टिच्ड, तीसरी कैटेगरी मैंने कहा लेट्स से शूज, स्लग में भी मैंने दे दिया, पेरेंट कैटेगरी मैन है, ऐड कर लेंगे। ये आ गई मैन की कैटेगरी। अब आ जाते हैं वुमेन की, बना लेते हैं, मैं आ जाती हूँ वुमेन पे, ठीक है, वुमेन कर लेते हैं, सही हो गया। वुमेन की पेरेंट कैटेगरी मैन है जी क्लास, नहीं है ना, नन करेंगे, क्योंकि वुमेन अपनी एक कैटेगरी है, उसकी पेरेंट कैटेगरी मैन नहीं हो सकती, ऐड कर लेंगे न्यू कैटेगरी। ठीक हो गया। वुमेन के अंदर अब आ जाते हैं रेडी टू वियर और अनस्टिच, मींस के रेडी टू वियर में आपके पास स्टिच्ड होंगे और अनस्टिच्ड। मैंने कहा रेडी टू वियर, स्लग में आ जाएगा रेडी टू वियर, ठीक है। ये किसकी कैटेगरी है, वुमेन की, वुमेन के अंदर आएगा रेडी टू वियर, ठीक है, ऐड कर लेंगे कैटेगरी। लेट्स से इस तरह मैंने बहुत सारी कैटेगरीज बना लूंगी, मैंने मैन की बनाई है, मैन के अंदर 3 बना ली कैटेगरी, वुमेन की बनाई है, और थर्ड पे मैं आके दे देती हूँ किड्स की कैटेगरी, किड्स के अंदर आ जाएगा किड्स, पेरेंट कैटेगरी नन, ऐड कर लेंगे न्यू कैटेगरी। थंबनेल और अपलोड ऐड नेक्स्ट। ये मैं बता दूँ, थंबनेल होता है इमेज, आप इसके साथ कोई किड्स की इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है, बैटरी लगा ले, मैंने अभी नहीं लगाई, ठीक है, कोई देना चाहते हो तो दे देंगे, इमेज तो यहाँ साथ शो होगी। अच्छा, क्लास मैंने यहाँ पे कैटेगरीज बना ली है, ठीक है, मैन वुमेन और किड्स की। वुमेन में मैंने एक ही कैटेगरी रखी, मजीद रेडी टू वियर की, और मैन में ये अब शो कैसे होंगी, आप शो करवाओगे कैसे। मैं आ जाऊंगी सबसे पहले अपेरेंस में, अपेरेंस में आएंगे मेन्यूज में। अब ये मैंने कैटेगरीज बनाई हैं, याद रखें, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, ये तो ओके है, शॉप का, माई अकाउंट का, ठीक है, ये पेजेस ओके हैं। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे पेज तो है नहीं, नहीं है ना पेज, हाँ, तो मैं पेज में नहीं जाऊंगी, मैं किस में जाऊंगी, कैटेगरीज में, नजर आ रहा है, कैटेगरीज में आप जाएंगे तो यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, अनकैटेगराइज्ड आ रही है, व्यू ऑल पे जाएं तो भी नहीं है। मैं बताती हूँ, ये आपको यूँ शो नहीं होगी क्योंकि ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, और प्रोडक्ट की कैटेगरी शॉप में नहीं है, आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आता है स्क्रीन ऑप्शंस, नजर आ रहे हैं, छोटा सा बटन हेल्प के पीछे लिखा है स्क्रीन ऑप्शंस को आप एक्सपेंड करोगे, ये ऊपर से मेरे पास सिलेक्ट है पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स कैटेगरीज, यहाँ आ रही है प्रोडक्ट कैटेगरीज, नजर आए, इसको सिलेक्ट कर लूंगी, जैसे ही सिलेक्ट किया स्क्रीन ऑप्शंस को बंद करती हूँ, नीचे आए, ये आ गई प्रोडक्ट कैटेगरीज, नजर आए, इसको एक्सपेंड करेंगे, व्यू ऑल, ये आ गई। अब मैं यहाँ पे करूंगी क्या, सबसे पहले हम ले लेंगे ये सारी कैटेगरीज, मैन, मैन वुमेन और किड्स, मैंने 3 ले ली, ऐड टू मेन्यू कर देती हूँ। सबसे पहले मैं टॉप पे दूंगी मैन, इसको ऊपर ले जाती हूँ मैन, फिर मैंने आगे कहा वुमेन, वुमेन को भी ड्रैग कर लेते हैं ऊपर, ठीक हो गया, ये आ गई
वुमेन, ठीक है। थर्ड पे आ जाएगा किड्स, फिर आता है शॉप, आगे वो माई अकाउंट, कार्ड, चेकआउट, ठीक है, वो आगे। अब मैं चाह रही हूँ मैन के अंदर वो जो सब कैटेगरीज थी मैं वो बनाऊं। तो मैन के अंदर क्या आ रहा था? शूज, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड। ऐड टू मेन्यू करूंगी। अब ये जो स्टिच्ड है ये हम पकड़ेंगे और ऐसे मैन के आगे सब कैटेगरी बनाएंगे इस तरह। ये क्या बन गई? मैन की सब आइटम, ठीक हो गया। नीचे आएंगे, हमने लिया स्टिच्ड, स्टिच्ड को भी आके इस तरह, शूज को भी ऐसे। मैंने ये बना ली मैन के अंदर तीनों सब आइटम्स। वुमेन में मैंने एक ही दी थी रेडी टू वियर, इसको भी मैं ऐड टू मेन्यू कर लेती हूँ। अब हम रेडी टू वियर को ड्रैग कर लेंगे इस तरह वुमेन के आगे। अब सेव कर लेते हैं मेन्यू। सेव हो गया। अब यहाँ आएंगे, रीलोड कर लेते हैं। ये आ गया। मैन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, क्या आ रहा है? स्टिच्ड, अनस्टिच्ड और शूज। वुमेन पे क्लिक कर रही हूँ, रेडी टू वियर, किड्स, शॉप, माय अकाउंट। अच्छा, अब मजे की बात बताती हूँ। जैसे आप कोडिंग में इंडिविजुअली लिंक करवाते थे, यहाँ पे आपको करवाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही लिंक ले लेता है। मीन्स जिस कैटेगरी पे क्लिक करूंगी खुद ही वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा। मैं अभी फिर वक्त एक ही प्रोडक्ट बनाती हूँ। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैन के मुझे शूज के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं सबसे पहले पिक्चर्स ले लेती हूँ कुछ मैन शूज। इमेजेस पे आ जाएंगे, ये कुछ शूज के इमेजेस ले लेते हैं। लेट्स से मैंने कहा ये सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही। ये क्लिक कर लेते हैं। ये क्लिक कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आप आएंगे सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स में जो क्रिएट करना है ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू प्रोडक्ट, सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। मैं लेट से कह देती हूँ कि इसका नाम है कोई एमर्सन, ये कुछ दे देते हैं, ठीक है, शूज। ये आ गया प्रोडक्ट का नाम, एमर्सन मेंस टू टोन लेदर शूज इन ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाती है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है जो आपको नीचे शो होती है प्रोडक्ट के आखिर में, ठीक है, रिव्यूज के साथ। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगी आपके पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो प्रोडक्ट के बिल्कुल साथ आती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके ले लेती हूँ, लेट्स से मैं लिखती हूँ मेंस शूज। दोनों देंगे, ये देखिए मेंस शूज पे मैं गई, कोई प्रोडक्ट क्लिक कर लेते हैं और ये आ गई डिस्क्रिप्शन। लेट्स से ये कुछ डिस्क्रिप्शन में अभी वैसे ही रैंडम कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी कर दिया, आप ऑब्वियसली उसके मुताबिक देंगे, ठीक है। मैंने ये आके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी, मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है, प्रोडक्ट की आखिर में। फिर मैंने आके कहा कि ये पब्लिश कर दो। अभी प्रोडक्ट को मैंने सिंपल पब्लिश किया है, प्रोडक्ट पब्लिश्ड नजर आ गया है। अब मैं यहाँ पे आऊंगी, ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिलेगा? ज़ाहिर है अभी मैंने कोई कैटेगरी नहीं दी, तो मैं शॉप में क्लिक कर लेती हूँ। ये आ गया शॉप में, अभी पिक्चर नहीं है तो इसलिए ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर लूंगी, ये डिफॉल्ट आपके पास फंक्शनैलिटी आती है, ठीक है। ये आ गया, ये क्या थी? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बोला, सही हो गया। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नीचे वाली अगर आपको देनी है यहाँ पे रिव्यूज के साथ, तो वो आप आगे कहाँ दोगे? यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर माई डिस्क्रिप्शन भी लिख देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आए, ठीक है। माई डिस्क्रिप्शन यहाँ आगे ये दे दी और कुछ भी ऐसे जी 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 लिख दिया मैंने। अपडेट पे क्लिक करूँगी, अपडेट पे क्लिक करूँगी तभी अपडेट होगा।
प्रोडक्ट अपडेटेड, ये आ गया अपडेट होके, यहाँ से आके इसको रीलोड कर लेंगे। ये देखें, ये भी अनकैटेगराइज्ड में आ रहे हैं, होम के अंदर अनकैटेगराइज्ड, क्योंकि इसकी कैटेगरी नीचे आ जाए। अब क्या आ गई है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। मुझे प्रोडक्ट की अब पिक्चर्स लगानी है, मैं यहाँ आऊंगी, सबसे पहले प्रोडक्ट की इमेज लगाएंगे, नीचे आएंगे, ये साइड पे आ रहा है प्रोडक्ट इमेज, सेट प्रोडक्ट इमेज, सिलेक्ट करेंगे फाइल्स, आपको मिल जाएगी, डेस्कटॉप पे पिक्चर्स थी, मैंने दे दी ये पिक्चर, सेट प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज आ गई, इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं, आके रीलोड कर लेते हैं। आ गई प्रोडक्ट की इमेज। ये सर्च का ऑप्शन पता है क्या कह रहा होता है, आप इसको क्लिक करोगे तो पिक्चर खुल जाएगी, ऐसे नजर आई। ठीक है, ये सब कुछ थीम के साथ आता है, आप इसमें चेंजिंग नहीं करते। ठीक है, हर एक थीम डिफरेंट होता है। अब इसके साथ आपने देखा कि मुझे ज्यादा पिक्चर्स लगानी है, 3-4 रिलेटेड, तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको नीचे मिल रहा है प्रोडक्ट गैलरी, ऐड प्रोडक्ट गैलरी करेंगे, जो बाकी 2 पिक्चर्स है वो गैलरी में डालेंगे। ठीक है, 1 और 2 ओपन, ऐड टू गैलरी, ये आ गई दोनों पिक्चर्स किसमें, गैलरी में। इसको आके अपडेट कर लेंगे। रीलोड करेंगे, ये देखें, अब क्या आ गई, रिलेटेड पिक्चर्स। ठीक है, थीम ऐसे ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको आ रहा है कैटेगरी में अनकैटेगराइज, इसीलिए यहाँ पे शॉप में आपको शो हो रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लाना चाहती हूँ कैटेगरी में, मीन्स के यहाँ पे भी शो और यहाँ पे भी इसकी कैटेगरी है। लेट्स से मैं कहती हूँ मैन के शूज में, ठीक है, तो मैं इसको 2 कैटेगरी दे दूंगी नीचे आके। एक तो ये मैन की प्रोडक्ट है, तो मैं दे दूंगी अनकैटेगराइज, हटा दूंगी मैन, ये आ गई मैन। सेकंड क्या आएगा, शूज, दोनों कैटेगरी में, क्योंकि मैन का प्रोडक्ट भी है और शूज भी है। अपडेट कर देती हूँ। यहाँ पे आके इसको क्या कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं। अब मैं मैन पे आके करूंगी शूज पे क्लिक, प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगी कैटेगरी, ये देखें आ गए ना, ये आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगी और अब यहाँ पे मैन लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कैटेगरी, ये आ गया मैन और शूज, समझ आ गई। नीचे भी कैटेगरी मैन शूज आ रही है। अब एक और चीज है, यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस नहीं आ रही, मुझे प्राइस लेनी है, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ये रही प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक हो गया, रेगुलर प्राइस होती है, सेल प्राइस होती है। समटाइम जूता आपके पास सेल में हो सकता है, आप कहोगे कि रेगुलर प्राइस इसकी है, लेट्स से ये डॉलर्स में है, ये देखें डॉलर्स में, समझ आइए। अभी अगर आप देते हो लेट्स से इसकी रेगुलर प्राइस जो है वो $25 है, सेल के ऊपर आ रही है $15, सही हो गया। आपने ये आगे कर दिया अपडेट, यहाँ पे आके रीलोड कर लेंगे। हम डॉलर को रुपये नहीं कर सकते हैं, डॉलर को रुपये में नहीं कर मैं वही बताती हूँ, यहाँ आ गया $25, ये कट हो रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेल, ये डिफॉल्ट थीम के साथ आ रहा है, सेल पे लगी हुई है जूती। ठीक है, अब अगर मुझे ये डॉलर में नहीं चाहिए प्राइस, पाकिस्तानी रुपीज में मुझे शो करना है प्रोडक्ट, तो ये आप यहाँ से इसका लेना देना नहीं है, आप वू कॉमर्स में आओगे, वू कॉमर्स के आओगे सेटिंग्स में, यहाँ से स्टोर की सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पे आप आओगे जनरल में नीचे, और यहाँ पे आता है करेंसी, करेंसी क्या आ रही है, $, आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ के ले लोगे पाकिस्तानी। ठीक हो गया, आप इसको सेव करोगे, अब ये पाकिस्तानी ₹25 बनेंगे। ऑब्वियसली ये ₹25 की जूती नहीं है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर दोगे जो पाकिस्तानी रुपीज है उसमें। ठीक है, राइट, रुपीज आ गए। ठीक हो गया, तो ये आपके प्रोडक्ट को सेट करने का तरीका है। आपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है,
प्रोडक्ट्स आपने बनाना है फॉर मैन, फॉर वुमेन और फॉर किड्स, ठीक है। एक एक प्रोडक्ट तीनों के लिए बना के लेके आना है। और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में हेडर और फुटर दोनों बताए थे कि कैसे पूरी वेबसाइट के लिए बनाने हैं, वो भी आपने बना के लेकर आने हैं। तो ये आप लोगों का टास्क है, ये मैं लाजमी नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगी।